नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट लेके आए। देखो साहब, एलसीएम और एचसीएफ के पिछले जो वीडियो थे, पिछली जो क्लास थी, उसके अंदर अपन ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे और लास्ट में क्वेश्चन करवाते करवाते मैंने एक ये रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ वहां पर गिवन हो और उन संख्याओं का जो दो संख्याएं जो उनका अनुपात दिया गया हो, उस अनुपात को अपन a गुना b से किया था। ये a और b आपके आता है अनुपात, किसका अनुपात? जो दो नंबर होते हैं उन संख्याओं का अनुपात। तो ये बात देखो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो अगर आप उस पार्ट को जरूर देखें। ये पार्ट आपका जो आया है ये फोर्थ पार्ट है, ये जो एलसीएम एलसीएम का ये टाइप फोर्थ लेके मैं पार्ट फोर्थ के अंदर आ रहा हूँ। उससे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ के 3 वीडियो डाल दिए हैं, कृपया आप पहले वीडियो से देखें इसको, क्योंकि पहले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझाया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद में दूसरी वीडियो मैंने पहले वीडियो में कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस जो कई बार कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बेसिक है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने जो टाइप सेकंड मैंने बताया था, क्या पार्ट 2 के अंदर जो मैंने एलसीएम में बताया था उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके इस फॉर्मूले से डिपेंडेंट थे। उसके बाद में जो टाइप थर्ड मैंने बताए थे वो भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाते थे। और आज फिर मैं टाइप फोर्थ आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 4 के अंदर कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से सोल्व करें। देखो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे वैसे थे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का आपको एचसीएफ गिवन होता था, ठीक है, और उन संख्याओं का एचसीएफ जैसे मान लो 8 ले लिया, फिर उनका रेशियो गिवन होता था 3:2, फिर वो नंबर्स पूछते थे तो अपन करते थे 8 को मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ को उस रेशियो से, तो ये एक नंबर हो गया 24, 8 गुना 3 24, 8 2 16 और 8 दूनी 16, ऐसे कर लेते थे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अंदर आपके एचसीएफ, फिर अगले जो क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ और एचसीएफ दोनों आते थे और संख्याओं का योग भी दिया जाता था। इस बार क्या कर दिया उसने, इस बार ऐसा नहीं किया, इस बार क्या कर दिया, देखो एचसीएफ दे दिया, योग दे दिया और अब ये पूछ लिया। तो देखो मैं आपको एक बात कहूं, इस फॉर्मूले से अपन कई क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप इधर ध्यान दें कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको एलसीएफ नहीं दिया गया है, ओनली एचसीएफ दिया है। ओनली आपको दो नंबर्स का, एक तो दिया है एचसीएफ जो 5 है और एक उनका योग दिया है, कितना दिया है 75 75। तो क्या ये अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये अपन नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि अपने पास में एलसीएम भी नहीं है, अपने पास में उनका रेशियो भी नहीं है, अपने पास ओनली ये 5 है। कोई एक वैल्यू और आ जाती है तो ये आता है, ये आता तो आगे अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब कैसे करें? देखो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, जरा सुने देखें इसको, कि अगर एचसीएफ दिया गया हो और उनका एडिशन दिया गया हो, योग दिया गया हो, तो कैसे करें? आपको नहीं पता उनका रेशियो, तो अपन मान लेते हैं अगर उन दोनों संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, जैसे a अनुपात b मानते हैं, अगर किसी भी दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हो और उनका एचसीएफ आपके 5 हो, तो अपन ने देखा था पहले वाली क्लासेस में कि जब एचसीएफ आपका गिवन हो और रेशियो गिवन हो, संख्या हो जाती है, इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से संख्या होगी 5a और एक संख्या होगी 5b, क्योंकि रेशियो से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ का। तो जब रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाता है एचसीएफ का तो वो नंबर आ जाता है साहब, वो नंबर्स आ जाते हैं। तो 5a एंड 5b, और यहाँ पे दिया हुआ उनका टोटल, उन नंबर्स का टोटल, तो इनको टोटल कर दो। 5a प्लस 5b इक्वल टू टोटल कितना दिया है 75, और यहाँ पे 5 आ जाएगा कॉमन, तो a प्लस b, 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से a, यहाँ से b इक्वल टू आ गया 75। तो जो ये जो a प्लस b है इसका टोटल आ जाएगा 75/5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, और ये आ जाएगा 15 5 या 75, तो ये आ गया 15। अब ये जो a प्लस b का मान आया 15, ये a और b क्या बताओ, ये a और b और संख्याओं का अनुपात। तो यहां से जो आपको मिला है वो यहां से मिला है संख्याओं का अनुपात, यहां से आपको संख्याओं के अनुपातों का क्या मिला है, योग मिला है अनुपातों का। अब अगर आपके पास में अनुपात आ जाए, अब अगर आपके पास में रेशियो आ जाए और आपके पास में रेशियो अपन पता लगा ले और आपको एचसीएफ पता ही है, तो मल्टीप्लाई करके वो नंबर्स भी आ सकते हैं और अपन ये भी पता लगा सकते हैं कितनी जोड़ी हो सकती है। तो देखो लेते हैं, अगर अनुपातों का योग 15 है तो पहले देखो एक कम कर लो, रेशियो हो सकता है 14 और 1, फिर आप 2 कम करो 13 और 2 भी हो सकता है, फिर आप 3 कम कर लो आप यहाँ पे, तो 12 और 3 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 12 और 3 रेशियो नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रेशियो जो आपके आता है वो क्या आता है, वो आपके रिलेटिवली प्राइम होता है, उसमें कॉमन एक ही होता है, बड़े से बड़ा कॉमन, लेकिन यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 3 आ गया, तो 12 और 3 तो नहीं होगा। फिर अपन ले सकते हैं 11 और 4, ये भी हो सकता है,
क्या आप 10 और 5 ले सकते हो? आप 10 और 5 नहीं ले सकते क्योंकि कैंसिल होता है। उसके बाद में आप 10 से कम क्या लोगे? 9 और 6, ये 9 और 6 भी नहीं ले सकते अपन। अच्छा फिर 9 से कम क्या है? 8 और 7, हाँ ये ले सकते हैं अपन। फिर वापस तो वही रिपीट हो गए 7 8, इसका मतलब क्या हुआ? 14:1, 13:2, 11:4 और 8:7। इस प्रकार से आपके सामने 4 जोड़ी ऐसी संख्या हो सकती है 14:1, 11:4, 13:2 और 8:7। अगर ये रेशियो लेता हूं तो आपके देखो ये आपका रेशियो आ गया और एचसीएफ कितना था? एचसीएफ यहाँ गिवन है 5, एचसीएफ गिवन होता है, रेशियो गिवन होता है तो मल्टीप्लाई 14 5 70 और 5 1 5, तो वो दो संख्या होगी 70 और 5 और उनका टोटल जो कितना हो गया? 75। और एचसीएफ कितना हो गया? 5। अगर मैं ये लेता 13 और 2 तो एचसीएफ 5 था तो 13 गुना 5 65 और 5 गुना 10 तो एक जोड़ी और आ गई 65 और 10, इनका टोटल कितना हुआ? आपके 75 और एलसीएम आ जाएगा 5। हाँ इनका एलसीएम अलग अलग होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? आपके एलसीएम क्या होना चाहिए? कुछ गिवन था, यहाँ एलसीएम अलग अलग होगा। बस यहाँ तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि में से 5 आए और उनका योग 75 जो हो रहा है। अगर मैं ये रेशियो लेता तो 5 गुना 11 कितना होता? 55 और एक नंबर कितना आता? 20। अगर मैं ये लेता तो 8 5 40 और 7 5 35, इनका टोटल 75। तो इन देखो ये 4 जोड़ी संख्या होगी आपके सामने। एचसीएफ 5 है, उन अनुपातों का योग 15 आया तो वहां से 4 जोड़ी संख्याएं बनती है 14 और 1, 13 और 2, 11 और 4, 8 और 7। तो 14 1 से भी संख्या आ गई 70 और 5, इनका टोटल 75। 13 2 से 65 10, इनका टोटल 75। 11 4 से 55 20, इनका टोटल 75। 8 7 से 40 35, इनका टोटल भी 75। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन इस प्रकार तो आंसर क्या हो गया? ऐसी कितनी जोड़ी संख्या होगी? ऐसी 4 जोड़ी संख्याएं होगी। चलो अपन एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि एचसीएफ यहाँ पे 5 आ जाए, उनका योग दे दे 100। अगर यहाँ योग मान लो 100 दे दे, एचसीएफ 5 आ जाए तो वही रूल लगा लेंगे अपन। क्या लगाएंगे? वही रूल। देखो इधर कि अगर एचसीएफ 5 है और योग आपके पास में कितना आया? योग आपके पास में आ गया 100, तो वही आप रेशियो कितना मान लोगे? ए रेशियो बी। तो अगर ए रेशियो बी है तो नंबर हो जाएंगे 5a प्लस 5b इक्वल टू हो गया 100। 5 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 100 और 5 20। तो a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी क्या हुआ? अनुपातों का योग जो कितना आया? 20। अब अनुपातों का योग 20 है तो अनुपात देख लो कि ऐसे दो अनुपात सोचो जिनका टोटल 20 आ जाए तो एक एक कम ले लो। पहले एक कम किया तो 19:1, ये हो सकता है 19 और 20। 18 और 2 भी 20 होता है लेकिन ये रेशियो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तो कैंसिल आउट होता है वापस 2 से। जबकि रेशियो में कॉमन कितना होना चाहिए? बड़ा सा बड़ा 1 होना चाहिए और रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। यहाँ तो 2 कॉमन आ रहा है 18 2। आप ले सकते हो 17 और 3, बिल्कुल ये ले सकते हैं अपन। इसके बाद में 16 और 4, ये नहीं ले सकते, इसमें 4 कॉमन आ रहा है जबकि इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 1। तो 17:3 रेशियो हो सकता है जिनका टोटल 20 हो। इनका भी टोटल 20 है। अब 16 4 तो 15 5 भी होता है लेकिन 55 भी अपन नहीं ले सकते हैं साहब। इसके बाद देखो 14 6, ये भी अपन नहीं ले सकते, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा 13 7, हाँ 13 7 अपन ले सकते हैं। 13 और 7 का टोटल कितना होता है? 20। तो देखो एक क्या क्या आ गया अभी तक? 19:1b 9 1 20, 17:3b 7 3 20, 13:7b ये भी 20। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें भी कॉमन कितना आ रहा है? देखो 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन होना चाहिए बड़े से बड़ा 1, वही रेशियो होगा रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, देखा था ना आपने दो संख्याओं का समुच्चय जिनमें कॉमन बड़े से बड़ा 1 हो, एचसीएफ 1 हो, रिलेटिवली प्राइम वैसे रेशियो होता है। अब यहाँ पे देखो 12 ले लो 8, ये नहीं ले सकते, इसमें कॉमन 4 आ जाता है। अच्छा 11 और 9, हाँ इसमें कॉमन 1 है, ये एक और ले सकते हैं 11 और 9, इनका टोटल भी 20 होता है, ये भी रेशियो हो सकता है। अच्छा 10 10, फिर तो अपन आगे तो 10 10 तो ले नहीं सकते, आगे फिर वही रिपीट हो गए उल्टे, तो वो तो कर नहीं सकते। तो अपने पास में यहाँ पे कितने पेयर आ गए? 4 पेयर, 4 जोड़ देख लो। इनका अगर ऐसे 5 है तो 19 रेशियो कितना जाएगा? 19 5 जा 95 प्लस 5, इनका टोटल भी 100 दिया था ना, देखो इनका टोटल भी 100। 17 5 जा 85, 5 3 जा 15, इनका टोटल भी 100। 13 5 जा 65, 7 5 जा 35, इनका टोटल भी 100। 11 5 जा 55, 9 5 जा 45, इनका टोटल भी ये आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 5 से गुना क्यों कर रहे हैं? देखो साहब ये मैंने क्या मान लिया? रेशियो, और मुझे एचसीएफ कितना दिया गया था? 5। तो जब मैं पिछले प्रश्नों में देखा था, जब मुझे अनुपात दिया गया होता है, उनका एचसीएफ दिया होता है, तो उस एचसीएफ को वापस उस रेशियो से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाती है? वो नंबर्स आ जाती है। तो ये 4 जोड़ी संख्या हो गई जिनका टोटल तो होगा 100 और इनमें कॉमन बड़े से बड़ा चारों में क्या आएगा? 5। बड़े से बड़ा कॉमन इसमें क्या आएगा? 5। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा देखो अगला टाइप करते हैं, इसी के अंदर देखो एक और कि एचसीएफ तो आपका 5 हो लेकिन वहां योग नहीं हो, वहां कुछ और दे देते। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं कि अगर मान लो यहां से क्वेश्चन आ गया, देखो अगला क्वेश्चन मैं इसी में दे रहा हूं आपको, देखो इसी में मैं अगला क्वेश्चन दूं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तो आपके 5 हो और तथा उनका एलसीएम, अब उनका एलसीएम 100 हो,
एलसीएम दे दिया, अब की बार जो उनका टोटल दे दिया है, अब की बार उनका योग दे दिया साहब, अब की बार उनका दे दिया एचसीएफ दे दिया और उनका क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया। अब आपसे पूछ ले कि ऐसी कितनी जोड़ी संख्याएं होगी। अब देखो साहब यहां से तो आपको मिला था अनुपातों का योग, मैंने पहले ही कहा था देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हाँ एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम जो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पहले, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और ये ए क्या होता है, रेशियो ऑफ द नंबर्स, ये संख्याओं का अनुपात होता है, और ये भी ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो साहब यहां पूछ लिया कि एचसीएफ 5 है और एलसीएम आपका 100, तो ऐसी कितनी जोड़ी संख्या होगी, तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो 100 और एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दो 5 और ये a मल्टीप्लाई b, ये हो गया अनुपातों का गुणा। अब आपको ये 5 अपॉन में जाएगा तो a मल्टीप्लाई जो b का वैल्यू आएगा वो 100/5 आएगा, तो a गुणा b कितना आ गया 20। देखो पिछले क्वेश्चंस में देखा था वहां आ रहा था अनुपातों का योग, जबकि यहाँ क्या आया अनुपातों का गुणनफल। अब गुणनफल के हिसाब से सोचेंगे, मल्टीप्लाई के हिसाब से सोचेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे इस फॉर्मूले से, लेकिन वहां कोई ना कोई कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि एलसीएम 5 था, एलसीएम 100 था, 150 था, जितना भी था, उनके बाद में बोल रहा था उन संख्याओं का योग 55 है या उन संख्याओं का योग इतना है, वहां एडिशन भी नंबर्स का दिया गया था, इसलिए अपन कंडीशन लेते थे कौन सा रेशियो लूं मैं, लेकिन यहाँ योग की कैसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, योग की कंडीशन थी कि उनका योग 100 हो या उनका योग मान लो 55 हो, उसकी कंडीशन थी, लेकिन एलसीएम की कंडीशन नहीं थी। एलसीएम अलग लगा सकते थे वहां पे, लेकिन यहाँ क्या है एलसीएम 100 होना चाहिए और एलसीएम 5 होना चाहिए, उनका योग कितना भी क्यों ना हो। तो देखो वहां से मिला था a प्लस बी, पिछले क्वेश्चन से अपन को a प्लस बी मिला था, तो अपन सोच रहे थे 19 1 18 2 17 3, लेकिन यहाँ क्या मिला a मल्टीप्लाई बी, यहाँ से मिला है अनुपातों का गुणनफल, तो गुणा सोचो तो 20, एक तो होता है देखो 5 गुणा 4 भी 20, एक होता है 10 गुणा 2 20, एक होता है 20 गुणा 1 20, ये तो होते हैं। अब देखो ये तो रेशियो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा कॉमन क्या है 2, और जबकि रेशियो के अंदर बड़े से बड़ा कॉमन कितना आना चाहिए 1, तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो एक तो हो गया 5:4, एक हो गया 20:1, तो 5:4 भी है, यहाँ से नंबर कितना आएगा देखो, अगर एचसीएफ 5 है, एचसीएफ आपका कितना है 5 और अनुपात 5:4 लो, तो ये संख्या कितनी होगी 25 और 20, इनका टोटल अलग है इन 25 और 20 का, इससे कितनी आ जाएगी 20 गुना 5 100 और 5, देखो इनका टोटल तो अलग अलग है, इसका 45 है, इसका कितना है 105, लेकिन इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 100 होगा और एचसीएफ 5 होगा, इन दोनों का भी एलसीएम 100 होगा और एचसीएफ 5 होगा, तो ऐसी कितनी जोड़ी संख्या हुई, ऐसी 2 जोड़ी संख्या हो गई, तो आंसर आ गया 2। पहले वाले क्वेश्चन में 4 जोड़ी आ रही थी, इसमें 2 आई। चलो एक और करते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन, अगर मैं बोल दूं एचसीएफ 5 और एलसीएम आपके सामने आ जाए 150, अगर 150 दे दे तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ से आप क्या करोगे वही फॉर्मूला, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा a गुणा b, एलसीएम कितना है विद्यार्थियों 105। देखो आपको थोड़ा बहुत काटापीटी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत भाग लगाना, काटापीटी करना, जोड़, ये तो आपको आना चाहिए साहब। अगर आप इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो बड़ी समस्या है, आप सोचते हो ये कैसे आपने जल्दी से कर दिया, कैसे कैंसिल आउट कर दिया, ये कैसे कर दिया, मुझे टेबल आती है, मुझे पहाड़े आते हैं, मुझे जोड़ बाकी आती है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल याद करें, डेली की डेली एक टेबल आप जरूर याद करें। देखो साहब 150 आ गया एलसीएम लिया, मैं नकल ही कर रहा हूँ एक तरीके से, मैं कोई बड़ा कोई वो काम नहीं कर रहा हूँ, जैसा फॉर्मूला से पुट कर रहा हूँ वैल्यू। यहाँ आ गया कितना आया देखो 5 और a गुणा b ये नहीं दिया गया, अब यहाँ से a गुणा b का जो मान आएगा वो 150 में 5 का भाग लग जाएगा, 150/5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 30। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको a मल्टीप्लाई जो b की वैल्यू मिली वो 30, मतलब अनुपातों का गुणनफल वहां तो आया था 20, तो 20 के हिसाब से सोचो था 5 गुना 4 10 गुना 2, यहाँ कितना आया 30, तो 30 के हिसाब से सोचो। अब ये 30 के हिसाब से कौन सोचे, कोई बोले सर मैं कैसे सोचूं, अरे तेरे को टेबल याद होनी चाहिए तो अपने आप सोच जाएगा, बस पहाड़े याद कर, कम से कम 1 से 30 तक टेबल हर कॉम्पिटिटर को याद होना चाहिए, बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। देखो 30, 6 गुना 5 में कितना होता है 30, इसके अलावा 10 गुना 3 में कितना होता है 30, और कितना होता है बताओ 30, 30 गुना 1 भी क्या जाता है 30, देखो ना तो ये कट रहा है 6 गुना 5, ना 10 गुना 30 ये कट रहा है आपके, ठीक है ना, आपके 30 गुना 1 कट रहा है, तो यहाँ से देखो एक पेड़ तो हो गया 6 गुना 5, एक हो गया 10 गुना 30, एक कितना हो गया 30 गुना 30, एक और होता है 15 गुना 2, वो भी कितना होता है 30, तो देखो 6 गुना 5 10 गुना 3 30, इसको आप तोड़ भी सकते थे, देखो ज्यादा भाई 6 गुना 5 30 था, इसको तोड़ लो आप 3 गुना 2 गुना 5, अब 4 तो टूटेगा नहीं। अब देखो इनको अलग अलग कर सकते, तो 3 दूनी 6, 6 और 5, एक इनको गुना कर लो 5 3 15, 15 दूनी 30, एक आप कर सकते हो तो कितना 5 दूनी 10, 10 गुना 3 30, एक आप पूरा गुना कर लो 5 दूनी 10 गुना 30, 30 गुना 1 30। इस प्रकार से यहाँ देखो 6 और 5 के जो पेयर बने इनका मल्टीप्लाई कितने हो गए 1 2 3 4, यहाँ 4 जोड़ी बन जाएगी।
कि जिनका ऐसा देखो ये था रेशियो का मल्टीप्लाई 30 जो किस किस को लेने पे आता है 6 5 तो यहाँ से संख्या कितनी आई 5 से गुणा कर दो क्योंकि एलसीएम 5 है तो 5 है 30 और 25 आ गई एक नंबर आ गया 5 10 50 और 15 आ गया एक नंबर आ गया 150 और 5 एक आ गया 75 और 10। अब देखो इनका टोटल कितना भी आपको कोई मतलब नहीं है बस इनका एलसीएम कितना होना चाहिए 150 तो इन सब का एलसीएम 150 है साहब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का इन दोनों का पूरा भाग चला जाता है वो कितनी है 150 तो एलसीएम हो गया 150 और इनमें कॉमन कितना बड़े से बड़ा वो है 5 इनमें कॉमन बड़े से बड़ा है 5 तो कॉमन बड़े से बड़ा 5 आए एलसीएम 5 आए और उन संख्याओं का एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का क्या चला जाए भाग चला जाए ऐसी जोड़ी कितनी संख्याएं हैं 4 इसका आंसर आ जाएगा ऐसी कितनी जोड़ी संख्याएं हैं 4 जोड़ी संख्याएं हैं और पहले यहाँ 100 था तो कितने आई थी 2 जोड़ी आई थी 20 के हिसाब से तो एडिशन के हिसाब से भी कर सकते इसमें देखो एडिशन की कोई कंडीशन नहीं है एलसीएम और एलसीएम जो सेम है एड अलग अलग हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन में क्या था एड सेम था एलसीएम कुछ भी हो सकता था उसमें एडिशन की कंडीशन इस प्रकार से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए टाइप 4 और टाइप 5 तो ये आप कर ले इनको समझे आप इसमें कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें मैं दोबारा समझा दूंगा अगली क्लास में अगले वीडियो में तो जल्दी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए अगला टाइप अगला वीडियो तो देखते रहिए आगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे ठीक है साहब लाइक करें सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत।